Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastava, and this is my fourth chapter of Consumer Equilibrium in Different Curve. इस चैप्टर का नाम जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंट कर्व है। ये हमारा फोर्थ चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। पिछले क्लास मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था, जहाँ पे मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को सिंगल कम्युनिटी में दिखाया था, डबल कम्युनिटी में दिखाया था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया था, यूटिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ एक नया चैप्टर जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सेकंड पार्ट माना जाएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको डिफाइन एंड इनडिफरेंट कर्व, देखिए चैप्टर का नाम भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इनडिफरेंट कर्व है और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन भी है वो हमारा इनडिफरेंट कर्व से है। एक्सप्लेन वाई एन इनडिफरेंट कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पूछ रहा है कि क्यों एक इनडिफरेंट कर्व जो है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है। पहले आपको इनडिफरेंट कर्व के बारे में बताना है और साथ में आपको ये बताना है कि हमारा जो इनडिफरेंट कर्व है वो लेफ्ट से राइट क्यों होता है, मतलब वो डाउनवर्ड क्यों होता है। तो ये मैं आपको टेबल और डायग्राम के अनुसार समझाऊंगा और साथ में ही ये भी समझाऊंगा कि इनडिफरेंट कर्व आखिर है क्या, व्हाट इज इनडिफरेंट कर्व। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट indifferent curve. So let's start this chapter with the indifferent curve. So आप देख सकते हैं इस चैप्टर का नाम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंट कर्व है। ये मैंने टॉपिक लिख के रखा है। फिर हमारे पास जो है वो इंडिफरेंट कर्व के बारे में कुछ लिखा गया है, वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे आखिर इंडिफरेंट कर्व क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अ कर्व विच इज डायग्राम और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स like apple and banana among which the consumer is indifferent। अगर आपको स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे वर्ड को फॉलो कर सकते हैं, बातों को फॉलो कर सकते हैं। इसमें कुछ बात जो नोट्स हैं वो लिखा हुआ जो है थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं कि इंडिफरेंट कर्व है क्या। तो मैंने ये डेफिनेशन बिल्कुल पढ़ लिया, मैंने ये मीनिंग भी पढ़ लिया, बट आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। बिल्कुल सही। तो चलिए इसे समझने के लिए इसे आसान थोड़ा हम लोग करते हैं कि इस इनडिफरेंट कर्व को आखिर समझते हैं क्या, समझते हैं कैसे। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और इस इनडिफरेंट कर्व को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स हैं, आपके हमारे और लाइफ से जुड़ा भी होता है। जैसे मान लीजिए दो कॉम्बिनेशन ले लिया मैंने, एक एप्पल का एक बनाना का। एप्पल को ए मान लीजिए, बनाना को बी मान लीजिए। मान लीजिए मेरे पास पैसा जो है या कैपिटल जो है या मनी जो है वो लिमिटेड है, तो मैं दो प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकता हूँ। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्पल 1 2 3 4 5 हो गया है और यहाँ साथ ही साथ बनाना जो है वो 15 10 6 3 1 इस प्रकार से हो गया है। मतलब इस टॉपिक में ये टेबल में दिखाया जा रहा है कि आपका एक जो आइटम है जो बनाना है वो घट रहा है और एक जो आइटम है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, मैंने इससे पहले पीपीसी चैप्टर में पढ़ाया था कि एक कमोडिटी बढ़ता था दूसरा कमोडिटी घटता था। पीपीसी के बारे में मैंने पढ़ाया था। इसी को वही चीज़ यहाँ फॉलो किया जाता है, बस यहाँ पे ये अंतर है कि वहाँ पे एमआरटी हुआ करता था, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपका पीपीसी एमआरटी क्या होता था, इंक्रीज करता था, पर यहाँ पे क्या होगा, आपका एमआरएस होता है जो कि डिक्रीज करेगा। तो चलिए समझते हैं क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्या डिक्रीज कर रहा है। तो इसे आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एज ए टेबल समझाता हूँ कि एप्पल हो गया, ये बनाना हो गया। एप्पल अगर आप 1 लेते हैं तो बनाना 15 लिए, मतलब एक कॉम्बिनेशन हो गया। इस कॉम्बिनेशन नाम पी रख दिए, देख सकते हैं यहाँ कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। जब आपने एप्पल 1 लिया तो बनाना 15 ले सकते हैं, मतलब कि आपका ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आप 15 बनाना लिए और एक एप्पल लिए। फिर अगर आप 2 एप्पल लेते हैं तो आपको पैसा कुछ यहाँ खर्च हो जाएगा, जिसकी वजह से आप क्या कि बनाना को घटा दिए। हो सकता है एप्पल का दाम ज़्यादा हो इसलिए आप 1-2 पीस ही बढ़ा पा रहे हो, और हो सकता है बनाना सस्ता हो इसलिए आप ज़्यादा पीस खरीद पा रहे हैं। तो जैसे जैसे बनाना घट रहा है वैसे जैसे आप देख सकते हैं एप्पल हमारा बढ़ रहा है। और भी अगर आप एप्पल को बनाना को घटाते हो तो एप्पल बढ़ते जाएगा। तो एप्पल 1 2 3 और आपका बनाना 15 10 6 3 1 इस तरह से घटते जाएगा। मतलब जब एक कमोडिटी घटे और दूसरा कमोडिटी बढ़े, तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो डिमांड है या हमारा जो कॉम्बिनेशन है डिमांड को लेकर वो इनडिफरेंट है, मतलब जिससे अलग अलग है, मतलब कि जिसे हम पता नहीं कर सकते कि हर लोगों का जो डिमांड है वो किस प्रकार का है। अलग डिफरेंट पीपल हैज़ परचेज डिफरेंट कॉम्बिनिटी एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्बिनिटी सच एज एप्पल एंड बनाना। जैसे मैं अगर चाहूँ, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक एप्पल और मैं 15 बनाना लूँ।
आप चाहते हैं कि 2 एप्पल 10 बनाना ले, कोई और चाहता है 3 एप्पल 6 बनाना ले। तो हर लोगों का, डिफरेंट पीपल का डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब यहाँ लोगों का जो कॉम्बिनेशन है एप्पल और बनाना को लेकर वो इनडिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग होता है। इसलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया है इनडिफरेंट कर्व। कर्व का मतलब क्या, डायग्राम या टेबल मान सकते हैं आप। इसी इनडिफरेंट कर्व को जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, अलग अलग जो कॉम्बिनेशन है, अलग अलग कॉम्बिनेशन होने की वजह से, अलग अलग गुड्स होने की वजह से इस टॉपिक का नाम, इस चैप्टर टॉपिक का नाम दे दिया गया है इनडिफरेंट कर्व। तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग फिर से वापस इस मीनिंग को हम इस टेबल के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं कि ये मीनिंग और टेबल मैच करता है या नहीं। अ कर्व इज विच इज डायग्राम। आप देख सकते हैं कर्व का मतलब का बता रहा है कि ये एक डायग्राम है। आपको ये स्क्रीन थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। और अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ द बंडल ऑफ 2 गुड्स। याद है आपको, मैंने 2 बंडल लिया था। 2 बंडल मतलब हो गया कॉम्बिनेशन लेना, जैसे एप्पल और बनाना का एक बंडल। फिर जैसे कि एक एप्पल 15 बनाना एक बंडल हो गया। बंडल मतलब कि एक कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन नाम मैंने बंडल रख दिया। तो बंडल यहाँ पे कुछ और नहीं है, बंडल एक कॉम्बिनेशन को दर्शा रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो 2 गुड के साथ अगर आप कोई रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कोई डायग्राम को दिखाते हो जिसमें कंज्यूमर का वांट जो होता है या डिमांड जो होता है इनडिफरेंट होता है। जैसे एप्पल और बनाना को लेकर डिफरेंट कस्टमर है, डिफरेंट ओपिनियन एंड देयर डिफरेंट डिमांड। सो दिस इज कॉल्ड इनडिफरेंट कर्व। सो आप समझ गए होंगे कि इनडिफरेंट कर्व क्या होता है। बस ये कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट कस्टमर है, डिफरेंट वांट। सो नथिंग इज मोर। इनडिफरेंट कर्व इज दिस। सो वी हैव टू प्रिपेयर दिस टेबल फ्रॉम डायग्राम आल्सो। हमें डायग्राम भी बनाना है इस टेबल के अनुसार। तो मैंने आपको बताया था कि डायग्राम हमेशा जब भी बनाएंगे तो एप्पल जो बढ़ता है वो हमेशा एक्स एक्सिस में रहता है, मतलब वो नीचे रहता है, और जो बढ़ता है वो हमेशा वाई एक्सिस में रहता है, मतलब ऊपर में रहता है। चलिए अब इस कॉम्बिनेशन को, ये जो कॉम्बिनेशन है आपका PQRS, इस तरह से कॉम्बिनेशन जो दिया गया है, ठीक है, उससे मैं आपको डायग्राम के अनुसार दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा डायग्राम। अब इस डायग्राम को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप, बनाना को मैंने यहाँ रख लिया, ये बनाना है आपका यहाँ लिखा हुआ, और ये रहा आपका एप्पल। तो ये बनाना हो गया, ये एप्पल हो गया। और उसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि जब आपने एक एप्पल लिया तो आपने 15 बनाना लिया, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसे सही कर देता हूँ। ये देखिए, एक बनाने के साथ 15 फिर से टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, आप फॉलो कर लीजिए, आप अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। ये स्क्रीन है इसीलिए मैं इसे अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, पर आप समझ रहे होंगे। एक एप्पल लेते हो तो 15 बनाना, और अगर आप 10 बनाना लेते हो तो आपके पास 2 एप्पल हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हूँ। फिर अगर आप 3 एप्पल लेते हैं तो आपका यहाँ पे बनाना जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है बहुत ही, ये गलत है, थोड़ा सा आप इसे सही कर लें। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप इस तरह से कॉम्बिनेशन के अनुसार बना सकते हैं कि 3 एप्पल में आप देख सकते हैं बनाना हमारा कितना है, 3 एप्पल में हमारा बनाना 6 है। तो आप डेफिनेटली जो है एक काम कीजिएगा, ये जो हमारा है इसे बदल दीजिएगा। 3 एप्पल के साथ आपका जो कॉम्बिनेशन है वो 6 बनाना का है, आप यहाँ पे पुट कर लें। इसी तरह से सभी कॉम्बिनेशन को बनाया जा रहा है और डायग्राम को मेकिंग किया जा रहा है। जब ये सारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो सारा एक पॉइंट बनाएगा, ठीक है। पॉइंट बनाने के बाद आप उस पॉइंट को अगर मिला देते हो तो यही जो लाइन है, ये जो लाइन आप देख सकते हैं, इस लाइन को ही हम लोग IC बोलते हैं। IC मतलब इनडिफरेंट कर्व बोलते हैं। मतलब सभी कॉम्बिनेशन को, सही बंडल को, कॉम्बिनेशन जो है एप्पल और बनाना का, अगर हम उसे मैच कर देते हैं तो वो हमारा इनडिफरेंट कर्व कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए इस डायग्राम को भी हम लोग डील कर लेते हैं। इन द डायग्राम में एप्पल आर मेजर, द एप्पल को कहाँ दिखाए थे मैंने, एक्स एक्सिस में दिखाए थे, एंड द बनाना आर वाई एक्सिस। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको बताना है कि एप्पल डायग्राम में कहाँ है और बनाना डायग्राम में कहाँ है। ये पहला काम है आपका, डायग्राम को डील करने का ये तरीका है जो आपको हमेशा फॉलो करना है। आगे देख सकते हैं, ऑल पॉइंट PQRS ऑन द कर्व शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन। जितना भी पॉइंट है कर्व में, जो इनडिफरेंट कर्व मैंने जो बनाया था उसमें जितना भी पॉइंट है, चाहे वो P हो, Q हो, R हो या S हो,
और डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाता है किसका, एप्पल और बनाना का, जिसमें आपने डायग्राम में देखा था और टेबल में भी देखा था। देयर दिस पॉइंट आर ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ अ स्मूथ कर्व नोन एज इंडिफरेंट कर्व। जैसे मैं आपको इसे डायग्राम के अनुसार दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं एक लाइन से जितना भी मतलब कि जितना भी कॉम्बिनेशन था सबको मैंने एक जगह पुट कर दिया, तो यही आपका इनडिफरेंट कर्व हो गया। मतलब ये कर्व ये दिखाना चाहता है कि लोगों का जो डिमांड है एप्पल और बनाना को लेके वो इनडिफरेंट है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट चॉइस एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दे विल परचेज। सो दिस इज इनडिफरेंट कर्व, नथिंग मोर। when we choice, when we selection, different people has some selection different goods in the two goods only, this is called indifferent curve. So जब भी आप पी क्यू आर एस का जो पूरा लाइन है उसे आप कर्व को खींच देते हैं तो ही आपका इंडिफरेंट कर्व कहलाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, और आप यहाँ याद रखें कि ये हमारा देयर नहीं, ये हमारा दीज है। ये थोड़ा पुराना नोट्स है, बट this notes is very important notes and this notes can help you in making a good note also. So ये सबसे बेहतरीन नोट्स हैं, ये बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगा, आप इसे जरूर फॉलो करें और आपका एग्जाम के लिए ये हमारा जो नोट्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। ईच कॉम्बिनेशन पी क्यू आर एस एंड टी ऑफर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखा जाए तो चाहे वो जितना भी कॉम्बिनेशन हो, चाहे पी हो, क्यू हो, आर हो या टी हो, सभी एक जैसा सेटिस्फैक्शन देता है। मतलब आप एक एप्पल 15 बनाना लीजिए तब भी वही सेटिस्फैक्शन देगा, 2 एप्पल 10 बनाना ले लीजिए तब भी वही सेटिस्फैक्शन देगा। मतलब डिफरेंट लोग डिफरेंट सेटिस्फैक्शन। अगर मैं एक एप्पल अब 15 बनाना में खुश हूँ तो आप हो सकता है कि 2 एप्पल और 10 बनाना में खुश हो। इसी तरह से हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो डिफरेंट क्वांटिटी को लेकर होता है, सबका जो चॉइस है क्वांटिटी को लेकर वो अलग अलग होता है। सो यहाँ पे ये कहा गया कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ पी, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ पी है ये इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ क्यू। आप यहाँ पे इसको क्यू लिख सकते हैं, इसको पी लिख सकते हैं। मतलब हर एक जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल बराबर है। P इक्वल टू क्यू है, Q इक्वल टू R है, R इक्वल टू S है, S इक्वल टू T है। मतलब आप चाहे P का कॉम्बिनेशन लीजिए, Q का लीजिए, R का लीजिए, S का लीजिए, किसी का भी कॉम्बिनेशन लीजिए, आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, क्योंकि ये एक ही लाइन पे एक ही कर्व पे स्मूथली बनाया गया था, जिसकी वजह से ये सभी एक जैसा सेटिस्फैक्शन देता है। सो दिस टॉपिक इज completed, but there are lots of topic related to this chapter, this topic also. So let's understand one by one. There are some property of indifferent curve. What is the property? Property वो होता है जो उस कर्व के बारे में, उस टॉपिक के बारे में बहुत ही डिटेल से आपको बताए, वही प्रॉपर्टी होता है। आप इन प्रॉपर्टी को कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं या फीचर्स भी बोल सकते हैं, मतलब विशेषता भी बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया किसी के बारे में बताना। तो अब मैं इस डायग्राम के बारे में बता रहा हूँ कि इसका रूल और रेगुलेशन क्या है, या इनडिफरेंट का रूल रेगुलेशन क्या है। सो द फर्स्ट देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंट कर्व। ये आपका प्रिंसिपल प्रॉपर्टी है। और अगर आपको ये नोट्स दिखाई नहीं दे रहा है तो मेरे इस वीडियो के साथ मैं पीडीएफ भी देने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल अच्छे से सुने, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज आईसी स्लोप डाउनवर्ड। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था कि हमारा जो इंडिफरेंट कर्व है वो एक्चुअली में डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड मतलब कि नीचे की ओर जा रहा है। तो आखिर ये डाउनवर्ड क्यों है, इसका कारण भी हमें जानना चाहिए। चलिए आते हैं, आखिर इसका प्रॉपर्टी में ये डाउनवर्ड क्यों होता है। इट इम्प्लाई दैट अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड्स ही मस्ट कंज्यूम लेस ऑफ अदर। डाउनवर्ड तभी होता है गुड्स या इंडिफरेंट कर्व, या चाहे वो पीपीसी में मैंने ऐसा बताया था कि एक गुड्स जब घटता है तो दूसरा गुड्स बढ़ता है। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है। जब भी एक गुड्स घटेगा और एक गुड्स बढ़ता है, या एक गुड्स बढ़ता है और एक गुड्स घटता है, तो वो हमेशा उसका जो डायग्राम होता है वो हमेशा डाउनवर्ड जाता है, घटते हुए जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये कॉम्बिनेशन के अनुसार। देखिए एक आपका गुड्स बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो डेफिनेटली जब भी एक गुड्स बढ़े या एक गुड्स घटे
तो वो हमेशा डाउनवर्ड जाता है। जैसे एप्पल बढ़ रहा है, अब बनाना घट रहा है। जब भी दो कॉम्बिनेशन हो गुड्स का और उसमें से एक बढ़े और एक घटे तो डायग्राम हमेशा डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए तो हमें ये समझना पड़ेगा। जैसे इट हैपन बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर डिसाइड टू हैव मोर ऑफ वन गुड्स। इसलिए होता है क्योंकि कंज्यूमर सोच लेता है कि मुझे एक ही गुड्स चाहिए। जैसे आपने वहाँ पे देखा था एप्पल की ओर ज़्यादा कंज्यूमर भाग रहे थे और बनाना की ओर कम हो रहा था। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल लिया गया है, से राइस, और आप एग्जांपल में कुछ भी मान सकते हैं, राइस मान सकते हैं, से एप्पल। जैसे मैंने एप्पल को माना है तो आप एप्पल की जगह राइस भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप राइस की ओर ज़्यादा जा रहे हैं या एप्पल की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। ही विल हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अनदर गुड्स से बनाना। मतलब अगर आप एप्पल की ओर जाते हो तो आपका जो बनाना है उसका जो क्वांटिटी है वो डेफिनेटली घटेगा, क्योंकि आपका जो मनी है या रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होता है। सो दैट द टोटल यूटिलिटी रिमेन द सेम। यहाँ ये भी कहा गया जो टोटल यूटिलिटी होता है, मतलब आप चाहे तो डिफरेंट क्वांटिटी को यूज कर सकते हैं, एप्पल को ले सकते हैं, बनाना को ले सकते हैं, पर उसमें से मिलने वाला जो टोटल यूटिलिटी है, जो उपयोगिता है, जो पी कॉम्बिनेशन आपको उपयोगिता देगा, सेटिस्फैक्शन देगा, वही क्यू देगा, वही आर देगा, वही एस देगा। मतलब यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मतलब उपयोगिता जो होता है, टोटल यूटिलिटी मतलब क्या होता है, उपयोगिता जो हमें सेटिस्फैक्शन दे वो बराबर देगा। तो इस डायग्राम को, इस प्रॉपर्टी को मैंने फिर दिखाने की कोशिश किया है, पर आप इस डायग्राम को बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, बट आपको थ्योरी लिखना जरूरी है अगर प्रॉपर्टी पूछा जाएगा तो। आप बस इतना दिखाना है कि इस डायग्राम में जो हमारा जो आईसी जाएगा वो जाएगा डाउनवर्ड। यहाँ पे आप आईसी लिख सकते हैं, आईसी मैंने नहीं लिखा है तो आप जरूर लिख लें। एप्पल नीचे है, बनाना ऊपर है, ये भी ठीक है। चलिए अब हमारे पास इसके कुछ फार्मूला है जो इससे रिलेटेड है, उसे भी हमें समझना चाहिए कि आखिर ये फार्मूला बना कैसे। ठीक है, तो एक फार्मूला है एमआरएस का जिसमें मैंने दिखाया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ये फार्मूला समझने के लिए आपको मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी हैं जो हमारे एग्जाम में आता है। चलिए समझते हैं। बट वी मूव डाउन द कर्व, वी फाइंड दैट बिटवीन द Q and the R, the consumer is willing to give up 4 यूनिट ऑफ बनाना। जब हम एक जगह से दूसरी और जगह आते हैं तो देखते हैं कि बनाना जो है वो बिल्कुल सेक्रीफाइस हो रहा है। मतलब अगर बनाना 4 सेक्रीफाइस कर रहा है तो एक एप्पल बढ़ रहा है। सो डैट आप यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि बनाना कितना घट रहा है और एप्पल कितना घट रहा है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखिए आपको टेबल के द्वारा दिखाता हूँ। ये मान लीजिए एप्पल है और ये बनाना है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, बचपन में मैंने पढ़ा था, बी फॉर बॉल भी होता है पर बनाना रख लेते हैं। ठीक है, चलिए 1 2 और 3। अब चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे बनाना की और 15 10 एंड 6। तो यहाँ पे ये फार्मूला को मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आखिर ये बना कैसे हैं, आखिर इसे हम लोग बनाएंगे कैसे। तो देख सकते हैं ये कितना घटा है 5, ठीक, ये कितना घटा है 1। तो ये जो 5 घटा है और ये 1 जो बढ़ा है तो इसको बोलते हैं चेंज। तो ये आपको याद होगा बनाना को हम लोग हमेशा वाई एक्सिस में रखते हैं, इसीलिए वहाँ डेल्टा वाई बोल रहा है, मतलब वाई को चेंज करने बोल रहा है। तो वाई जो चेंज होगा तो 5 आएगा और एक्स जो चेंज होगा तो 1 होगा। तो 5 और 1 को डिवाइड किया जाए तो 5 ही आने वाला है। मतलब हमारा जो एमआरएस है वो दिखा रहा है कि वो एमआरएस का मतलब हो गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब किस प्रकार से हमारा जो बनाना है वो घट रहा है और किस प्रकार से जो एप्पल है वो बढ़ रहा है, वो कॉम्बिनेशन को एमआरएस के द्वारा दिखाया जाता है। जिस प्रकार से पीपीसी में एमआरटी के द्वारा घटा हुआ बढ़ा हुआ दिखाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे एमआरएस को दिखाया जाता है घटते हुए और बढ़ते हुए क्रम को। इससे मैं और भी डिटेल से आपको बिल्कुल बताऊंगा। इस पे प्रैक्टिकल जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उस पर मैं आपको एमआरएस के बारे में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको मैं एमआरएस के बारे में दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं और एमआरएस का मतलब भी क्या होता है। तो यहाँ पे आपके काफ़ी है कि 1 घटेगा और 1 बढ़ेगा, तो वो हमारा एमआरएस दिखाता है। मतलब एमआरएस इज द रेशियो ऑफ 1 गुड सेक्रीफाइस टू गेन अनदर गुड्स। एक गुड्स को सेक्रीफाइस का जो रेशियो है वो अनदर गुड्स के कितने रेशियो के बराबर है, ठीक ना। ये कॉम्बिनेशन दिखाता है। इट इज बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग एमआरएस आईसी इज कन्वेक्स टू द
ओरिजिन। यहाँ पे ये बोला गया है कि एमआरएस क्या होता है, घटते जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एमआरएस क्यों घट रहा है। आप बी पे देखिए जरा ध्यान से, पहले जो हमारा 15 था, फिर 10 था, फिर 6 था, तो देखिए 5 का डिफरेंट है यहाँ पे, 4 का डिफरेंट यहाँ पे, तो देखा जाए तो ये जो है ना घट रहा है। तो ये जो घटते हुए क्रम है ये एमआरएस को ही सूचित करता है। जब भी हमारा कोई भी प्रोडक्ट घटता है तो उसको एमआरएस दिखाता है, बढ़ते हुए को भी दिखाता है पर घटते हुए भी दिखाता है। पर नॉर्मली हम बढ़ते हुए जानते हैं, पर घटते हुए को दिखना है कि हमारा जो डिफरेंट आ रहा है वो घट रहा है या बढ़ रहा है। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो पीपीसी में मैंने दिखाया था वहाँ पे एमआरटी बढ़ रहा था, यहाँ पे एमआरएस जो है घट रहा था। ये बिल्कुल एकदम पीपीसी जो कर्व है, जो पहला चैप्टर था हमारा इंट्रोडक्शन का, उससे बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, वहाँ पे कनकेव हुआ था डायग्राम, यहाँ पे कन्वेक्स होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वेक्स, तो ये कन्वेक्स का मतलब क्या होता है मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको कि कन्वेक्स का मतलब आखिर होता क्या है। देखिए ये हमारा डायग्राम है और जब ये इस तरह से जाता है तो ये कन्वेक्स कहलाता है। ठीक है, और अगर यही डायग्राम देख सकते हैं, अगर यही डायग्राम इस तरह से जाएगा जैसे पीपीसी में जाता था तो ये कनकेव कहलाता है, कनकेव। ठीक है, तो ये डायग्राम है, आपने साइंस में भी बिल्कुल पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली में प्रॉपर्टी बता रहा है हमारा कि यहाँ पे हमारा पहला प्रॉपर्टी होगा कि आईसी डाउनवर्ड होगा। दूसरा दिखा रहा है एमआरएस जो है हमेशा डिक्रीज करेगा, प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा है आईसी शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे ये समझना है आपको, देखिए यहाँ पे जो नीचे है वो कम सेटिस्फेक्शन दिखाएगा, वो जो उसके ऊपर है वो और ज़्यादा दिखाएगा, जो उसके ऊपर है और ज़्यादा दिखाएगा, और उसके ऊपर जो है और ज़्यादा दिखाएगा। तो ये प्रॉपर्टी में ये साबित किया जा रहा है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट सेटिस्फेक्शन। सो इनकम के अनुसार जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ेगा आईसी भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। सो मस्ट नो हायर आईसी सो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये हायर आईसी तभी हो सकता है जब आपका इनकम बढ़ेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। A set of ICs drawn in a graph is called indifferent map। और ये भी याद रखिएगा, अगर बहुत सारा आईसी को एक जगह दिखाया जाए, बहुत सारा आईसी को एक जगह दिखाया जाए तो वो इंडिफरेंट मैप भी कहलाता है। तो आप इसे बिल्कुल भूलें नहीं। चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, जो हमारा है वो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत ना होगा नहीं। तो हमारा 2 क्वेश्चन हो चुका है, व्हाट इज इंडिफरेंट कर्व and what are the properties of indifferent curve and why indifferent curve downward, why this is also a question, why indifferent curve convex। ये पूछ सकता है कि इंडिफरेंट कर्व कन्वेक्स क्यों होता है। तो कन्वेक्स होने का एक ही कारण है एमआरएस का घटना, डाउनवर्ड होने का एक ही कारण है एक गुड्स का भरना, एक गुड्स का घटना, बढ़ना और घटना। तो ये सब कारण याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। और जो ज़्यादा हायर इंडिफरेंट कर्व रहेगा वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, जो लोअर रहेगा वो कम सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है, so we have next questions about what are monotonic preference। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर मोनोटोनिक प्रेफरेंस हमारा क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। मोनोटोनिक प्रेफरेंस थोड़ा सा और हम लोग डिटेल से इसको अच्छे से देखते हैं कि आखिर है क्या। ये इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, पहले ये समझ लीजिए कि जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इससे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो हमारे लाइफ से क्या होता है, अटैच होता है। हमारा डे टू डे लाइफ में हमेशा इकोनॉमिक्स आपको देखने मिलेगा। सो बढ़िया से पढ़िए, समझिए इसको। चलिए आते हैं हम लोग मोनोटोनिक प्रेफरेंस की ओर। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स दैट अ रेशनल कंज्यूमर। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आखिर ये रेशनल कंज्यूमर होता क्या है। रेशनल कंज्यूमर में तो होता है समझदार लोग, समझदार ग्राहक, उसे हम लोग रेशनल कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको और डिटेल से जानते हैं कि आखिर मोनोटोनिक प्रेफरेंस है क्या। मीन्स दैट द रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रिफर, यहाँ पे आगे जो कटा हुआ है दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, नोट्स में मैं जरूर भेजूंगा। प्रिफर मोर ऑफ कमोडिटी एज इट ऑफर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। साफ लिखा गया है यहाँ पे कि लोग वही चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं जो उससे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा देता है। मतलब जो चीज़ हमें सेटिस्फेक्शन देगा, जो चीज़ हमें अच्छा लगता है, हम उसे प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब हो गया वो चीज़ें जिसे हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि वो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। क्लियर? तो जो चीज़ चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, जो चीज़ भी अपने
ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है वो हमेशा मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसे और डिटेल से जानते हैं हम लोग कि इन अदर वर्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस इम्प्लाई दैट अ कंज्यूमर इंक्रीजेज टोटल यूटिलिटी आल्सो इंक्रीजेज। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अगर जो मोनेटरी प्रेफरेंस में क्या होता है कि अगर कंजप्शन ज़्यादा होगा, अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं तो उसका टोटल यूटिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे कि आपको जो चीज़ भी पसंद होता है, जैसे मैंने पहला आइसक्रीम खाया उससे मुझे 20 सेटिस्फेक्शन मिला, 20 यूटिल, मैंने इसके बारे में पहला चैप्टर पढ़ाया था आपको। तो यूटिलिटी मतलब उपयोगिता होता है, जैसे कि मैंने पहला आइसक्रीम खाया 20 यूटिलिटी मिला, दूसरा खाया मुझे 16 मिला, तो दोनों मिला के 36 मिल गया। फिर और खाऊंगा तो और बढ़ेगा, मतलब आप जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ाएंगे टोटल यूटिलिटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ये भी वही कर रहा है कि जितना ज़्यादा आप यूज करोगे वो बढ़ते रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा है। कंसिडर टू गुड्स एप्पल एंड बनाना, आप मान लीजिए दो गुड्स को लेकर रखें। सपोज टू डिफरेंट बंडल्स आर, फर्स्ट बंडल है जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ देख सकते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ मोनोटोनिक प्रेफरेंस को। पहला बंडल में आपका 10 एप्पल और 10 बनाना रखा है, और दूसरा बंडल में आपका लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं 7 एप्पल और 7 बनाना है, ठीक है। 7 एप्पल और 7 बनाना है, जो दिखाई नहीं दे रहा है आप सुन लीजिए। पहला बंडल में 10 एप्पल 10 बनाना है, दूसरा बंडल में 7 एप्पल 7 बनाना है, ठीक है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस फर्स्ट बंडल, कंज्यूमर उसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी है। देखा जाए तो पहला बंडल में मेरा 10 एप्पल 10 बनाना है तो मैं इसकी ओर जाऊंगा, मैं थोड़ी 7 बनाना 7 एप्पल की ओर जाऊंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वांटिटी तो मैं इसकी ओर जाऊंगा। इसी को हम लोग एज कम्पेयर टू द सेकेंड बनाना विल बी कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मतलब यहाँ बोला गया फर्स्ट वाला को या फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है हमारा उसे मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। जैसे मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए 10 एप्पल प्लस 10 बनाना है, एक बंडल हो गया ये। और उसके बाद दूसरे बंडल में दे रहा हूँ आपको 7 एप्पल 7 बनाना, तो आप किसको प्रेफरेंस करेंगे? वाजिब सी बात है मैं पहला बंडल को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वांटिटी मिल रहा है, इसमें ज़्यादा एप्पल है, ज़्यादा बनाना है, तो मैं इसे दूंगा, है ना। मैं 7 एप्पल 7 बनाना को क्यों दूंगा? तो जो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा हम उसे प्रेफरेंस देंगे, इसी को हम लोग मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक में हम लोग आते हैं। इसका डायग्राम देख लीजिए किस तरह से बनाया गया। एप्पल को 7 से 8 10 दिखाया और यहाँ पे बनाना को 7 से 10 दिखाया। तो इस तरह से देखा जाए तो एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है ना, जिसकी वजह से ये क्या किया डाउनवर्ड चला जाएगा और साथ में एक कन्वेक्स भी चला जाएगा। तो हमेशा जब भी गुड्स एक बढ़े और एक घटे तो हमेशा कॉम्बिनेशन जो है एक बढ़ता है और एक घटता है, हमेशा आप इसे याद रखें, ठीक है। तो आप यहाँ टेबल भी देख सकते हैं एप्पल और बनाना का कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे यहाँ 10 एप्पल 10 बनाना, 7 एप्पल 7 बनाना, इस तरह से जो टेबल बनाया गया उसके अनुसार यहाँ पे डायग्राम, और डायग्राम को ही हम लोग कर्व बोलते हैं। क्लियर? तो चलिए ये भी हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो टॉपिक है अगला वो डिफाइन इनडिफरेंट मैप है। अब इस इनडिफरेंट मैप को मैं जो हूँ अगला जो वीडियो होगा हमारा मैं उसमें आपको प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपका 2 टॉपिक को डिस्कस कर लिया है, ठीक ना। जो पहला हमारा इनडिफरेंट कर्व था और उसका वाई इंडिफरेंट कर्व डाउनवर्ड था। उसके बाद हमने मोनोटोनिक प्रेफरेंस के बारे में देखा और साथ ही साथ इंडिफरेंट कर्व का प्रॉपर्टी के बारे में भी जाना। तो अगला जो वीडियो होगा हमारा वो होगा इंडिफरेंट मैप पे, और साथ ही साथ इसके बाद हम एक बजट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ये 2 टॉपिक हमारा बचा रहेगा और इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में साथ ही इस वीडियो के साथ ही मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, ताकि अब हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना हो और ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाए और आप इसे अच्छे से समझ सकें पार्ट बाय पार्ट। मान लीजिए आप इसका ये वन पार्ट मान लीजिए इसको, अगला जो वीडियो होगा हमारा सेकंड पार्ट होगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको एक एक जो टॉपिक है अच्छे से लिखना है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं नोट्स से आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। साथ में आपका नॉलेज को जज भी करेंगे कि आप किन टॉपिक को कितनी अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। तो इसे बिल्कुल लिखें, आप नोट्स तैयार करें, कॉपी भी चेक करें होगा, हम लोग कॉपी भी चेक करेंगे, ठीक है। और आप एकदम अच्छे से बनाएं और हमेशा याद रखिए जो कॉपी आप बनाएंगे उसमें जो आप हेडिंग लिखेंगे या जो क्वेश्चन लिखेंगे वो हमेशा ब्लैक पेन से लिखेगा, और जो आंसर लिखेगा वो आप ब्लू पेन से लिखेगा। और आपको इस वीडियो में जो नोट्स है अगर वो क्लियरिटी नहीं दिखा रहा है तो इसके साथ जो मैं PDF भेजूंगा आप उसका हेल्प ले सकते हैं और अच्छे प्रकार से आप उस PDF को बना सकते हैं। और साथ ही अगर आपको कोई भी तरह का दिक्कत है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं,
ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो इसी के साथ जो वीडियो होगा वो इंडिफरेंट मैप में उसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। सो थैंक यू, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंट कर्व। आई एम back to come with the next video. Thank you.